नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज भारत, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। विश्व युवा कौशल बृहद रोजगार मेला में लाभार्थियों को सम्मानित कर दिए गए प्रमाण पत्र। फर्रुखाबाद राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बृहद 2 दिवसीय रोजगार मेला संपन्न हुआ। इस दौरान अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए तथा संस्थान के प्रधानाचार्य ने कहा कि इस मेला में सभी ट्रेडों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा, जो लाभार्थी मेला में आए थे उन सभी को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। संस्थान परिसर में प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत, विशिष्ट अतिथि विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर, अमृतपुर विधायक सुशील साके, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा एवं मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि मेले में उन्होंने कहा कि स्वरोजगार और अधिक बढ़ावा देने के लिए अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन किया गया। विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस दौरान उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले को सम्मानित किया। साथ ही जनपद के श्रेष्ठ उद्यमियों को स्मृति देकर सम्मानित किया गया। रोजगार मेला में सर्वोच्च के वेतन पर चयनित युवाओं को चयन पत्र प्रदान किया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले प्रसिद्ध चुनौतियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक नाट्य कार्यक्रम को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर विश्व युवा कौशल दिवस की व्यवस्था में ब्रजेश कुमार, रंजीत कुमार, सुमन अप्रेंटिस प्रभारी, सुनील प्लेसमेंट प्रभारी, भजन सिंह, राजकिशोर, महेंद्र मिश्रा, ब्रजेश यादव एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। को प्रमाण पत्र दिए गए। विश्व युवा कौशल दिवस के प्रोग्राम में एक्चुअली ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था। दिनांक 14 तारीख को हमारे यहाँ पर रोजगार मेला लगा, जिसमें 34 कंपनियों ने प्रतिभा की और लगभग 2500 वैकेंसी थी। इसमें हमारे पास 1036 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 804 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ। उन बच्चों में से जो बेस्ट सैलरी पे सेलेक्ट हुए उनमें से 11 बच्चों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाना था। प्लस जो पिछले 3 साल में जनपद के अंदर संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या जो हमारे DDU-GKY के कौशल केंद्र चल रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो UPSDM के तहत जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, वहाँ से प्रशिक्षित युवाओं द्वारा पिछले 3 साल में कहाँ पर अच्छी सैलरी पाई और जिस पर उन्होंने लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों को 11 बच्चों के लिए भी आज यहाँ पे पुरस्कृत किया गया, प्रशस्ति पत्र उनके लिए दिया गया। इसी के साथ साथ जिले में जो उद्यमी हैं, उन उद्यमियों को, जो अच्छे उद्यमी हैं, उन उद्यमियों के लिए भी सम्मानित किया गया। ऐसे उद्यमियों की संख्या हमारे पास जनपद में 11 मिली, उनको हमने आज सम्मानित किया। सर, ये देखा गया है कि अभी तक प्रदेश में दूसरा नंबर आपका था, पहला लखनऊ था, लेकिन आज के कार्यक्रम से ये साबित हो रहा है कि फर्रुखाबाद शायद नंबर 1 पे सांसद जी के कथनानुसार। नहीं, सांसद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी जो 39 जिलों की लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट में अभी भी फर्रुखाबाद प्रथम स्थान पर ही चल रहा है, जिसमें हमारे 644 प्रशिक्षार्थी लगे हैं, चयनित हुए हैं। अभी 1-2 जनपद और आना बाकी है। संभवतः ये जनपद के जो आएंगे ओवरऑल लिस्ट, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे दूसरे नंबर पर ही, क्योंकि लखनऊ को हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अच्छे प्रशिक्षार्थी पहुँचते हैं। हमारे यहाँ पे प्रशिक्षार्थियों की संख्या कम रहती है, बृहद लेवल पे हम जो है उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बावजूद भी प्रशिक्षार्थियों की संख्या कम रहती है। इसकी वजह से कम वैकेंसी भर पाती है हमारे जनपद में, फिर भी हम दूसरे नंबर पर हैं। 2022-23 का कितना लक्ष्य था और कितना? 22-23 में हमारा जनपद का लक्ष्य 500 था, जिसके अगेंस्ट हमने 3200 का चयन करके दिया था। 23-24 का सर? 23-24 में हमारा 1500 का था, जिसमें हमने 2000 प्लस को रोजगार मुहैया कराया और 24-25 में हमारे पास जो फिर 2000 का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट हमने 2200 का प्लेसमेंट दिया है। और इस साल भी हमारा टारगेट 2000 है, जिसके अगेंस्ट हम लगभग 2800 के आसपास पहुंच चुके हैं। चलिए, धन्यवाद। आज मोदी जी की सरकार में मैंने देखा है कि लोगों को डिग्री नहीं, रोजगार मिल रहे हैं। 2014 से पहले नौजवानों को डिग्रियां दी जाती थी, रोजगार नहीं मिलता। आज चाहे कक्षा 8 पास हो, चाहे हाई स्कूल पास हो, चाहे इंटर पास हो और चाहे ग्रेजुएट हो,
सब नौजवानों के लिए उन्हें प्रशिक्षण देके उन्हें रोजगार देना सुलभ कराया गया। आज हम देख रहे हैं कि फर्रुखाबाद जनपद में भी मैं अपने ITI के प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बधाई देता हूं कि पूरे जनपद में उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से कई कंपनियों को उन्होंने यहाँ बुलाया। 25, 26, 28 कंपनियाँ यहाँ आई। 28 कंपनियों से लगभग 800 से ज़्यादा नौजवान यहाँ सिलेक्ट हुए, जिससे उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जनपद का लगभग पहला स्थान है। तो मैं अपने प्रिंसिपल को भी बधाई देता हूँ, उनके अपने जिस तरह से उन्होंने परिश्रम किया, लोगों को मोटिवेट किया और यहाँ कई जनपदों के, अन्य जनपदों के भी बच्चे आए जिन्हें रोजगार मिला है। मैं सभी बच्चों को जिन्हें रोजगार मिला उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे जिला के सभी आला अधिकारी नौजवानों को रोजगार देने के लिए वो इसी तरह से काम करते हैं। कितने बच्चों को सर आज प्रमाण पत्र दिए गए? लगभग मान के चलिएगा कि 700, 750 अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन जो शाम कल सूची बनी है वो सूची में 600 कुछ बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। ठीक है, करवा दी सर।